हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। पहले आप ये वीडियोस को देखो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे हस्बैंड की फ्लाइट कैंसिल कर दी। शिक्षक लोग की हम लोग की फ्लाइट कैंसिल कर देंगे। तब तक पड़े रहेंगे हम लोग का और कोई काम नहीं है क्या? ये वीडियोस एक एयरपोर्ट का है जहाँ पे कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। ऐसा किस्सा एक 2025 में हमारे साथ भी हुआ था, जब मैं घर से वापसी आ रहा था। जून मंथ का टाइम था। 13 जून को मैं दिल्ली पहुंचा, जबकि मुझे फ़्लाइट का टाइम 5 बजे का दिया हुआ था। मैं घर से रातों रात निकल के जैसे भी वहाँ पहुँच गया। मैं पहुँच के जब काउंटर में पहुँचा तो मैडम ने कहा योर फ्लाइट इज़ डिले टुडे। ओके, मैंने कहा वाई। तो मैडम बोली आई डोंट नो, आपकी फ़्लाइट 12 बजे 12 o'clock आफ्टरनून। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैं आके बैठ गया। अभी मैं रात का चला हूँ, अभी सुबह वहाँ बैठा। अगर पहले मुझे मेल की होती या इन्फॉर्म किया होता तो आदमी रिलैक्स घर से आता है ना। वो एयरपोर्ट है, कोई गांव का बस स्टैंड तो नहीं है कि चलो घर चले जाएं या यार दोस्त रिश्तेदारों के पास चले। तो बैठा। उसके बाद जब 12 बजे आके मैं इन्फॉर्म किया काउंटर में, तो उन्होंने कहा कि फ़्लाइट में तकनीकी कोई फॉल्ट है, आपका फ़्लाइट 4 बजे आएगा। तो 4 बजे जब मैं आया तो इस तरह से उन्होंने कईयों लोगों को ऐसे बताया था, और बहुत सारी पब्लिक जनता इकट्ठी हो गई जैसे इस वीडियो में, सेम लाइक दिस। तो वापस आके उन्होंने फिर से वही कहा कि आज फ़्लाइट नहीं जाएगा, रात को 12 बजे आएगा। लोगों ने हंगामा करना शुरू किया। ये जो कहते हैं ना लोग कि लोग तमाशा कर रहे हैं, तमाशा करने के लिए लोग एयरपोर्ट में नहीं जाते। तमाशा करने के लिए मार्केट है, तमाशा करने के लिए स्टेशन है। एयरपोर्ट के अंदर तमाशा क्यों करेंगे? ये तमाशा इसलिए कर रहे हैं, लोग मजबूर होते हैं। जैसे मेरे साथ कुछ पर्सन ऐसे थे कि जिनकी ज्वाइनिंग है, कुछ पर्सन ऐसे थे कि जिनके इंटरव्यूज़ हैं, कुछ पर्सन ऐसे थे कि जिनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो लेकिन उस चीज़ की मजबूरी को समझना पड़ता है। टेक्निकल फॉल्ट है तो आपके पास एक फ़्लाइट है, पूरे इंडिया में एक फ़्लाइट है। वो एयर इंडिया का मसला था, आज इंडिगो का मसला भी सेम हुआ है। आई डोंट नो, कुछ लोग मैसेज में बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई किसी चीज़ के उन्होंने वो रेट बढ़ा दिए, ये क्या हो गया। आई डोंट नो। पब्लिक तो पैसा खर्च रही है ना। तुम टिकट का 100 रुपये बढ़ाते हो, 100 रुपये देता है ऊपर। तुम 500 बढ़ाते हो, 500 ऊपर देता है। वो बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड में भी लोग कितना परेशान होता है जब उसको सर्विस नहीं मिलती, पर वहाँ पे 100 साधन होके भी उसके मन में गुस्सा रहता है कि यार देखो टाइमली आया मैं, फिर भी सरकारी बस नहीं है। सो यही कुछ कहने का मतलब है कि आपके पास फ़्लाइट है, आप पहले इन्फॉर्म करो ताकि अगले का 100 अर्जेंट काम है उसके हिसाब से कि एयरपोर्ट कहाँ जाएगा। हमें 3 डेज़ का स्टे तो दिया, पर चलो स्टे दिया, पर उनसे पूछो ना जिनकी मजबूरी है। मजबूरियों से कितने आदमी उधर बैठ के रो रहे थे कि मेरा आज इंटरव्यू है, नहीं जा पाऊँगा। अब इंटरव्यू वाला तो वेट नहीं करेगा, उसके पास दूसरा आदमी आएगा और रखेगा, फिनिश। उसकी लाइफ का सवाल है। किसी का अर्जेंट मीटिंग है, किसी का कुछ। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए। और फिर भी मैं गलत नहीं बोलूँगा, ठीक है टेक्निकल फॉल्ट है, आप कुछ ना कोई अरेंजमेंट करिए, पहले आप मेल करिए। ये जो लोग इतने दूर से आ रहे हैं, आप बोलो 5 बजे आओ, 4 बजे आओ, 6 बजे आओ, ऐसा नहीं करो। हम बाहर रहते हैं, हमने बाहर में भी फैसिलिटीज़ देखी है। कभी फ़्लाइट मिस नहीं हो, मिस हुआ तो आपको सेम टाइम में आपको दूसरा फ़्लाइट देंगे। और आपके पास भी इतनी फ़्लाइट्स है, आपको भी इंतज़ाम करने चाहिए। अगर आप लोगों को इसमें कुछ गलत लगे तो क्षमा कीजिए। बाय बाय।